Good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेनिस. ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में क्या देखा था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम देखा था. ठीक है, तो आज हम देखेंगे सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे पहला ऑर्गन दैट इज पेनिस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम. अब आपको मेरे स्क्रीन की साइड में एक पीडीएफ दिख रहा होगा, मतलब नोट्स दिख रहे होंगे मेरे टाइप किए हुए. एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप किए हुए मेरे नोट्स आपको स्क्रीन की साइड में दिख रहे होंगे. मेरे साइड में मेरी डायग्राम उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इस नोट्स के साथ ही डायग्राम लाया हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगा स्क्रीन में. ठीक है, मुझे डायग्राम निकालना आता नहीं प्रॉपरली, इसलिए मैं डायग्राम निकाल रहा नहीं हूँ. ओके, बाकी नोट्स आपको मेरे साइड के स्क्रीन में दिख रही है और डायग्राम में आपको दिखा जाऊंगा. ठीक है, जब जब मुझे लगेगा. ओके, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. ओके, सो रूट ऑफ पेनिस में सबसे पहले देखो पेनिस क्या है. पेनिस कौन सा ऑर्गन है? पेनिस किस चीज के लिए काम आता है? इट इज ऑर्गन ऑफ कॉपोजिशन, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए पेनिस का एक काम होता है. ठीक है, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स होता है तो मेल किस चीज से इंटरकोर्स करता है फीमेल के साथ? पेनिस के साथ, पेनिस से. ओके, सो ये एक कॉपुलेशन कॉपुलेशन ऑर्गन है मेल का. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ओके, सो उसमें देखो, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि उन्होंने ना पेनिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में बोल सकते हैं आप. जैसे कि पहला पार्ट रूट ऑफ पेनिस, दूसरा पार्ट बॉडी ऑफ पेनिस. ठीक है, ओके, सो आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं रूट ऑफ पेनिस को देखते हैं. ठीक है, सो तुम क्या देखते हैं रूट ऑफ पेनिस को. 2 मिनट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट देखते हैं दैट इज रूट ऑफ पेनिस. Penis is a male copulation organ, okay, and it is divided into two category or two part, that is root of penis and body of penis. Okay, अब सबसे हम देखते हैं रूट ऑफ पेनिस. अब रूट ऑफ पेनिस क्या है? अब आपको मेरी स्क्रीन के नोट्स के साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा रूट ऑफ पेनिस. एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कौन सा? हाँ, डायग्राम दिख रहा होगा. उसमें देखो, उसमें जो कट सेक्शन बता है देखो, उसमें देखो साइड में लिख कर रूट और बॉडी. सो जो रूट का पार्ट है, वो जो रूट जितना पार्ट है वो है रूट ऑफ पेनिस. ठीक है, वो वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पेनिस. और जो नीचे जो दिख कर है वो बॉडी ऑफ पेनिस है. ठीक है, जो कट सेक्शन के बाद का जो पार्ट है वो है नीचे वाला बॉडी ऑफ पेनिस और ऊपर वाला रूट ऑफ पेनिस. ओके, ओके, सो चलो, सो सब देखते हैं. सबसे पहले क्या देखते हैं? रूट ऑफ पेनिस को. ठीक है, चलो, रूट ऑफ पेनिस. द रूट ऑफ पेनिस इज सिचुएटेड इन सुपरफिशियल पेरिनियल पोच. ठीक है, आपको नोट्स के साइड में डायग्राम भी अवेलेबल करा चुका हूं मैं, अवेलेबल हम दिखा रहे आपको नोट्स के साइड में. सो देखो, पेरिनियल क्या बोल रहे हैं? पेरिनियल देखो, जो रूट है वो सबसे ऊपर सिचुएटेड है. ठीक है, बॉडी से अटैच्ड है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर. तो सुपीरियर पेरिनियल पाउच के पास वो सिचुएटेड है क्या? रूट ऑफ पेनिस. ओके, क्योंकि उसके जस्ट नीचे को स्क्रोटम पाउच, एज अ पाउच जो स्क्रोटम एक्ट करता है वो जस्ट उसके नीचे अटैच्ड है, इसलिए वो कहाँ पे सिचुएटेड? रूट ऑफ पेनिस, सुपीरियर पेरिनियल पाउच में. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट वन क्या बोलता है? इट इज मेड अप ऑफ 3 erectile tissues and 2 crura, and each crura is attached to margin of pubic arch and covered by ischiocavernous. ischiocavernous क्या है? ये एक मसल है. ठीक है, याद रखना, ischiocavernous क्या है? एक मसल है. ओके, एंड वन बल्ब विच इज अटैच्ड टू पेरिनियल मेम्ब्रेन बिटवीन 2 crura. 2 crura के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बल्ब. ओके, जिसको क्या किससे अटैच, जिसको बल्बोस्पोंजियोस भी कहते हैं. ठीक है, देखो डायग्राम में देखो. चलो डायग्राम में हम आते हैं. डायग्राम में देखो, क्रूरा, ये जो दो क्रूरा जा रहे देखो अटैच्ड है. रूट ऑफ पेनिस से जो दो अटैच्ड दो पाइप जा रहे हैं इस साइड, दो पाइप के समान डायग्राम जो जा रहे हैं, पाइप के समान जो जा रहे हैं, एक लेफ्ट पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं. सो दो क्या है? वो क्रूरा ऑफ पेनिस है, वो 2 क्रूरास ऑफ पेनिस. और इन 2 क्रूरा ऑफ पेनिस के बीच में क्या प्रेजेंट है? बल्ब ऑफ पेनिस, जिसको बल्बोसस स्पॉन्जियसम भी कहते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं पॉइंट में? हम्म 3 erectile tissues and 2 crura. ओके, 3 erectile tissues और 2 erectile tissues के नाम दिए नहीं है. तो 2 crura आपको मैंने बताया. 2 crura कौन से? जो आपको मैं दिखाया 2 crura कौन से. ओके,
ईस्टर कैवर्नस, और वो किससे कवर्ड है? ईस्टर कैवर्नस मसल से कवर्ड है। जो दो क्रूरा है, जो दो क्रूरा है, और हर एक क्रूरा कहाँ पे अटैच है? मार्जिन ऑफ प्यूबिक आर्च में वो अटैच है, आपको मैंने दिखाई भी डायग्राम में। और वो किस कौन से मसल से कवर्ड है? ईस्टर कैवर्नस मसल से कवर्ड है। ओके, एंड वन बल, जो बल दो क्रूरा के बीच में, जो दो क्रूरा जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड भी राइट साइड को, उनके बीच में जो प्रेजेंट है बल्ब ऑफ पेनिस, तो उसको क्या बोलते हैं? बल्ब स्पॉन्जियसम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट बॉडी ऑफ पेनिस। ओके, रूट ऑफ पेनिस सबको क्लियर हो गया, मैंने डायग्राम के साथ आपको क्लियर करा है। डायग्राम में भी आपको मैंने समझा बता के दिखा रहे, डायग्राम में भी दिखाया मैंने आपको कहाँ पर है, और आपको समझ में आ गया जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट्स आपको लिखने का रूट ऑफ पेनिस में। ओके, नेक्स्ट है बॉडी ऑफ पेनिस। ओके, द फ्री पोर्शन ऑफ पेनिस इज एनवेलप्ड बाय स्किन। अब देखो बॉडी ऑफ पेनिस नीचे देखो, डायग्राम चलते, डायग्राम अगर हम देख चले तो देखो, जो बॉडी ऑफ पेनिस है, मतलब अब हम आ गए बॉडी ऑफ पेनिस में, रूट ऑफ कट सेक्शन के ऊपर वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, सो बॉडी ऑफ पेनिस डायग्राम के हिसाब से, तो बॉडी ऑफ पेनिस क्या है? एक फ्री सेक्शन है जो कवर्ड है किससे? स्किन से। ओके, क्या बोल रहे हैं? द फ्री पोर्शन ऑफ पेनिस कैन बाय स्किन, मतलब जो पूरा जो बॉडी है पेनिस का, वो किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है। ओके, इट इज मेड ऑफ 3 इलोंगेटेड मासेस ऑफ इरेक्टेड टिश्यू। ये कौन से मसल से बना है? 3 इलोंगेटेड इरेक्टेड टिश्यूज ऑफ मसल। जो अभी देखो, अभी हमने बात किया था कि रूट ऑफ पेनिस आल्सो मेड ऑफ 3 इरेक्टेड टिश्यूज, तो ये भी 3 इरेक्टेड टिश्यूज से ही बना है। कौन? बॉडी ऑफ पेनिस। तो कौन से इसमें 3 इरेक्टेड टिश्यूज? पहला पहला है, पहले दो है जो एक साथ आते हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा तीसरा इरेक्टेड टिश्यू है मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। वो स्पॉन्जियोसम है, स्पॉन्जियम लिख के होगा। ठीक है, सो क्या है? 3 इरेक्टेड टिश्यू कौन कौन से? सबसे पहले राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा है लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, तीसरा है मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। लेकिन राइट और लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा को दोनों को एक साथ गिना जाता है। ठीक है, सबसे हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इन दोनों के बाद हम एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा कौन से? पहले हम डायग्राम देखते हैं कि राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा कौन से। ठीक है, वहां पे नोटिस करते हैं डायग्राम में। ठीक है, हाँ देखो, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहाँ है? देखो कर्ट सेक्शन देखो, रूट ऑफ मेनिस कर्ट सेक्शन देखो, कॉर्पोरा कॉर्पस कैवर्नोसा दिखेगा। दो कॉर्पस कैवर्नोसा है राउंड शेप में, एक राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, दिखा? चलो, सो देख पढ़ते हैं। इट इज फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ क्रूरा। अब वो सामने की तरफ है, तो क्रूरा का कंटिन्यूशन है वो। ठीक है, वो क्रूरा का कंटिन्यूशन है, क्रूरा का कंटिन्यूशन है वो, क्योंकि फॉरवर्ड की डायरेक्शन में। एंड ईच ऑफ देम टर्मिनेट अंडर कवर ऑफ ग्लैंड पेनिस। अब वो कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं? ग्लैंड्स पेनिस के अंदर टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जो ग्लैंड्स पेनिस होते हैं, ओके, फ्रंट पार्ट, फॉरवर्ड पार्ट में जो ग्लैंड्स पेनिस होते हैं, उसके अंदर वो क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, मतलब स्टॉप, मतलब वहां तक वो उनका वो होता है, क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दे आर सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग एनवेलप कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिना। और ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, एक एनवेलप से सराउंडेड होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना डायग्राम में कहाँ है? देखो चलो, ट्यूनिका एल्बुजिना डायग्राम में नहीं, शायद यहाँ पे डायग्राम में दिखाई नहीं है। ओके, मैं आपको एक डायग्राम दे दूंगा ट्यूनिका एल्बुजिना का, यहाँ पे दिखाई नहीं है। जो कॉर्पोरा, जो मैंने बताया कॉर्पोरा कैवर्नोसा का, इन ये जो कवर्ड है, जो कॉर्पोरस कैवर्नोसा कवर्ड, राइट हैंड लेफ्ट कॉर्पस कैवर्नोसा, ये कौन से स्ट्रॉन्ग एनवेलप से कवर है? ट्यूनिका एल्बुजिना इस कवर से इस एनवेलप से कवर्ड है। कौन सा? ट्यूनिका एल्बुजिना। ओके, फिर क्या बोलता है? मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, थर्ड इरेक्टाइल मासेस टिश्यू। कौन सा? मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इट इज अ फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ पेनिस ऑफ बल्ब। ओके, पेनिस ऑफ बल्ब का फॉरवर्ड कंटिन्यूशन, पेनिस ऑफ बल्ब, बल्ब ऑफ पेनिस देखो कौन सा है? देखो बल्ब ऑफ पेनिस, आप हमने मैंने बताया था कि किसमें? राइट और लेफ्ट के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जो मीडियन में जो प्लेस्ड है, वो है बल्ब ऑफ पेनिस। तो ये उसका फॉरवर्ड कंटिन्यूशन कौन कौन है? मीडियन कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, फिर इट इज टर्मिनल पार्ट एक्सपांडेड टू फॉर्म सर्विकल एनलाइनमेंट कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। और इसका जो जो बल्ब ऑफ पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो टर्मिनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट। ओके, एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है? ग्लैंड पेनिस में, मतलब ग्लैंड पेनिस तक वो इतना
मतलब उसका साइज है, ठीक है, उस बल्ब ऑफ पेनिस का इतना साइज होता है ग्लैंड्स एंड पेनिस तक, ठीक है, मतलब उस जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और इन कहाँ पे हो रहा है ग्लैंड्स पेनिस तक, ठीक है, उसका साइज आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट्स होल लेंथ इज ट्रैवर्स बाय यूरेथ्रा, और उसका जो भी, और उसका जो जो उसका लेंथ है, जो उस बल्ब ऑफ पेनिस का लेंथ है वो किससे डिनोट किया जाता है, यूरेथ्रा से, ओके। एंड इट हैज टू सरफेस, सेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस, उसके पास एक सेंट्रल सरफेस होता है और एक डॉर्सल सरफेस होता है, ठीक है, डॉर्सल पीछे वाला सरफेस, सेंट्रल मीन्स बीच का सरफेस, ओके। फिर स्किन कवरिंग द पेनिस इज थिन एंड डार्क इन कलर, जो स्किन पेनिस को कवर कर रही है वो थिन होती है और मतलब हल्की होती है, थिन और डार्क इन कलर होती है, ठीक है। एट ए नेक इट इज फोल्डेड टू फॉर्म प्रीप्यूस, ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है, प्रीप्यूस मतलब प्रीप्यूस आउट ऑफ फॉर्म ग्लैंस पेनिस, ओके। द द सपोर्ट ऑफ पेनिस आर, अब देखो पेनिस को कौन सी लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पेनिस हम पेनिस जो क्या बोलते हैं एक प्रॉपर हाइट और एक साइज में होता है, तो कौन से तो भी लिगामेंट ही सपोर्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो प्रॉपर साइज और शेप में है, ठीक है, हाइट में होता है, प्रॉपर शेप हाइट और साइज में होता है, तो कौन से तो लिगामेंट है, फ्यूंडिफॉर्म लिगामेंट, सस्पेंसर लिगामेंट, ये दो नाम आप बस याद रखो, ओके। फिर इसका देखते हैं ब्लड सप्लाई। अब ये कौन, अब पेनिस में कौन कौन से ब्लड सप्लाई आ रहे हैं, वो एक पहला है ब्रांचेस ऑफ इंटरनल प्रूडेंशियल आर्टरी, दूसरा है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमरल आर्टरी। फिर विनस वेन की बात करें, सुपरफिशियल प्यूडेंटल वेन, नर्व सप्लाई, डॉर्सल नर्व, प्यूडेंटल नर्व, इलियोइंगुइनल नर्व, लिम्फ ड्रेनेज, इलियोइंगुइनल लिम्फ नोड्स। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या बोलते हैं, अब क्लिनिकल एनाटॉमी देखो, दो ही क्लिनिकल एनाटॉमी, पेनिस के सिर्फ दो ही क्लिनिकल एनाटॉमी है, फिमोसिस और सर्कमसिजन। फिमोसिस मतलब फोर स्किन कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड फ्रॉम अराउंड द टॉप ऑफ पेनिस, फोर स्किन को हम रिमूव नहीं कर सकते टॉप ऑफ पेनिस से। अगर फिमोसिस डिजीज होता है तो हम उस पर्सन के पेनिस से जो फोर स्किन होती है पेनिस की, उस पर्सन की, वो हम रिमूव नहीं कर सकते, तो उसी उसी एक क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी को क्या बोलेंगे, फिमोसिस, ओके। फिर सर्कमसिजन क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन, अगर किसी पर्सन के फोर स्किन में इंफेक्शन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं, जिसको सर्कमसिजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो, सिर्फ दो ही क्लिनिकल एनाटॉमी है, ठीक है, बहुत इजी वे मैंने आपको समझाया है और आपको मैंने डायग्राम में भी नोटिस कराया है, ठीक है। आप डायग्राम एक बार से और नोटिस करो, ठीक है, पहले नोट्स पढ़ो, डायग्राम नोटिस करो, हर एक लाइन पढ़ो फिर डायग्राम नोटिस करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी नोटिस कराया आपको पढ़ाते पढ़ाते, ओके। इसमें से सिर्फ पहले जो मैं डायग्राम पहले डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको निकालना पड़ेगा, कोशिश करो कि निकालना जमे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जमता नहीं निकालना, ओके। तो कोशिश करने के वो जम जाए डायग्राम निकालना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम के साथ ही आपको ये पेनिस अगर आता है ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक इज पेनिस, हमने पूरा पेनिस कवर कर चुका है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, रूट ऑफ एंड बॉडी ऑफ पेनिस, ओके, याद रखना, ओके। सो थैंक यू।